Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. Welcome everyone. Welcome to Radio Zindagi 1550 AM and 99.7 FM HD3. मैं हूं आपके साथ में आरजे ईरा। शो लेके आए हैं आपके लिए डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। जी हाँ, जो भजन आपने सुना अभी, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, दिस इज टोटली अबाउट डिवाइन पावर्स एंड डिवाइन फोर्सेस। और जब डिवाइन पावर डिवाइन फोर्सेस की बात आती है तो डेफिनेटली आपको याद आता है डिवाइन वास्तु। हम बात करते हैं, हमने 2 से 3 बजे बात की डिवाइन इंट्यूशन के रितेश कुमार जी से, हु इज अ साइकिक रीडर एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट। कोई भी सवाल अगर आपके हो और अगर आप उनसे न पूछ पाए हों शो के दौरान, तो आप उन्हें अब फोन कर सकते हैं उनके सेल फोन पे 5109313107 5109313107। और अब 3 से 4 बजे के बीच में हमारे साथ जुड़ती हैं रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट ऑफ डिवाइन वास्तु। रेवा जी 30 साल से इस काम में हैं। रेवा जी इंडिया में काफी सालों से इस फील्ड में पढ़ाई कर चुकी हैं। जाने माने गुरुओं के साथ में उन्होंने पढ़ाई की है और 30 साल से, जैसे मैंने बताया, कि उनका एक्सपीरियंस है। एंड शी ऑल्सो हैज अ PhD इन वास्तु। रेवा जी अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करती हैं कि कैसे अपने घर में, अपने वर्क प्लेस में, चाहे वो ऑफिस हो या फिर कोई कन्वीनियंस स्टोर हो या फिर हॉस्पिटल्स हो, कोई बड़ी कंपनी हो, जहां भी आप काम करते हैं, वहां से कैसे एनवायरनमेंट का जो स्ट्रेस है उसे कम किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, और कैसे पॉजिटिव चेंजेस आप वहां पे ला सकते हैं बिना किसी डिमोलिशन के, रिकंस्ट्रक्शन के या फिर रेनोवेशन के। ये सब वो करती हैं डिवाइन टूल्स और टेक्निक्स की मदद से। अगर आपके जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आपका घर है, चाहे वो प्रॉपर घर हो बड़ा सा, या अपार्टमेंट हो, फ्लैट हो, कॉन्डो, टाउन हाउस, इन सब को लेके, या फिर कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे ऑफिस, शोरूम्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल मोटेल, रेस्टोरेंट्स, नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल्स, गैस स्टेशन, जो भी जगह आप बोलें, रेवा जी वहां अपनी सर्विसेज जरूर प्रोवाइड करती हैं। चाहे वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हो, बने हुए मकान ऑलरेडी हो, या फिर बिल्डिंग्स हो, मकान या वर्क प्लेस, उनमें अगर रेवा जी की मदद आप पाना चाहते हैं तो डेफिनेटली रेवा जी आपको हेल्प कर सकती हैं। वहां की जो एग्जिस्टिंग एनर्जीज हैं उन्हें ठीक करने में, जो भी वहां पे नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। और अगर नए स्ट्रक्चर्स की आप बात करते हैं तो भी रेवा जी शुरू से लेके अंत तक आपके साथ में रहती हैं। और शुरू की अगर बात हम करें तो प्लॉट सेलेक्ट करना, अगर आप बिल्ड कर रहे हैं, या फिर नया जो घर है या मकान है, बिल्डिंग है, ऑफिस है, वो सिलेक्ट करना, वहां से लेके उसको कैसे आप एकदम अच्छी तरह ऑप्टिमिस्टिकली फर्निश कर सकते हैं, कलर स्कीम्स जो होती हैं उसके बारे में वो आपको कंसल्ट कर सकती हैं, इंटीरियर डिजाइन, फर्नीचर प्लेसमेंट, लैंडस्केपिंग डिजाइन, अगर आप आउटडोर की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से रेवा जी की काफी सारी सर्विसेज हैं, काफी सारे फील्ड्स में रेवा जी वास्तु को लेके आती हैं और आपकी मदद करती हैं। कोई भी सवाल अगर आप रेवा जी से पूछना चाहते हैं फिलहाल शो में, तो उनका नंबर रहेगा स्टूडियो का 5107701550 5107701550। और अगर आप शो के बाद रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5008683338। रेवा जी ट्रैवल बहुत ज्यादा करती हैं क्योंकि उनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर US, या फिर कह सकते हैं कि दूसरी कंट्रीज में भी उनके क्लाइंट्स हैं, जहां पे वो उनको कंसल्टेशन देती हैं स्काइप के थ्रू, फेस टाइम के थ्रू। तो आप बेस्ट रहेगा कि अगर फोन नहीं कर पाते तो बेस्ट है कि आप उन्हें ईमेल कर दें divineavc, A for Apple, V for Victor, C for Charlie, divineavc@gmail.com। कॉल लाइन सब थोड़ी देर बाद ओपन करेंगे, तो आइए बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा, और हमारे सभी लिसनर्स आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो हेलो हेलो। रेवा जी, अभी पिछले हफ्ते ही थैंक्स गिविंग थी और हमने बहुत अच्छा शो किया था। थैंक्स गिविंग पे भी आपने बताया था कि ग्रैटिट्यूड के बारे में हमने बात की थी और कैसे घर में रिलेशन सबके अच्छे से बने रहें, उस बारे में हमने बात की थी। और
हम हमेशा बात करते हैं रेवा जी कि घर की अगर एनर्जी खराब होती है तो ये कर सकते हैं, घर की एनर्जी खराब हो तो वो कर सकते हैं। अभी इंट्रोडक्शन में भी मैं अपने हमारे लिसनर्स को यही बता रही थी कि अगर उन्हें लगता है कि घर की एनर्जी ठीक नहीं है या वो कुछ करना चाहते हैं तो आपसे कंसल्ट करें। लेकिन रेवा जी शुरू से अगर शुरू करें जी, तो किसी को कैसे पता लगे कि घर की एनर्जी ठीक नहीं है? बिल्कुल आपने सही बात कही है कि कैसे पता चले कि एनर्जी ठीक नहीं है या वास्तु डिफेक्ट है। हाँ जी, क्योंकि एनर्जी वास्तु डिफेक्ट जी। तो ऐसा होता है कि आपका घर है, हमारा जो घर है, हर किसी के लिए अपना एक घर जो है वो स्वर्ग की तरह होता है। मैं इसको कह सकती हूँ दैट इज एक्सटेंशन ऑफ मेंटल स्टेट जी। अगर हमारा घर है जो अगर जिसको हम कहते हैं कि वास्तु प्रिंसिपल्स हैं, अकॉर्डिंग टू अगर वास्तु प्रिंसिपल्स नहीं है तो आपको क्या कह सकते हैं कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की तरफ से निकलना पड़ता है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ जाती हैं, मूड स्विंग्स हो जाता है, इनफर्टिलिटी के लिए निकलते हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, आप होपलेसनेस आपकी खत्म हो जाती है, अजीब सी आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील करते हैं, लॉस ऑफ लव भी हम इसको लेके जाते हैं, बहुत ज्यादा उस घर में एल्कोहलिज्म हो जाएगा या कुछ ना कुछ नेगेटिविटी बच्चों से, फैमिली में ड्रग्स के साथ भी चले जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कि कई बार वहां पर मैंने जाती हूँ, कई बार देखती हूँ जिसमें मैं एंटर करती हूँ पर्टिकुलर, तो हम देखते हैं कि घर के बाहर कहीं एंड्स तो नहीं चल रही है, कहीं कॉकरोचेस, चींटियां, कॉकरोचेस तो नहीं है, पेस्ट तो नहीं है, मतलब कि वो सब चीजें भी वास्तु से ही रिलेटेड ली जाती हैं। रेवा जी यहाँ पे आप चींटियों की और एंड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इतनी नहीं दिखती है, पर इंडिया में तो बहुत चींटियां और कॉकरोच वगैरह होते हैं। बिल्कुल आती हैं, यहाँ पर भी मैंने देखा है, और खासकर जहां पर अगर घर के बाहर से वो निकल रही हैं तो वहां पे पता चलता है तो उस घर के अंदर कहीं ना कोई हेल्थ इश्यू, सीरियस हेल्थ इश्यूज है। घर के बाहर चींटियां होने से, अगर बाहर मतलब कि पर्टिकुलर उस प्रॉपर्टी के अंदर से, जैसे लॉट की शेप है, हाँ जी, उस लॉट के अंदर, घर के अंदर नहीं है। या कई बार हमें क्या जाता है कि लोग जाते हैं जब विजिट करते हैं तो बताते हैं कि बहुत ज्यादा आ जाती हैं, कि सब ठीक है लेकिन फिर एकदम पता चलेगा कि चींटियां उस जगह से आ गई। तो वहां पे भी जरूर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जरूर है जिसकी वजह से आप वहां से निकलते, क्योंकि वो हेल्थ इश्यूज लेकर आ जाते हैं जी। तो ये सब चीजें पता चलती हैं कि जहां पे वास्तु डिफेक्ट होगा आप पूरा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इट इज नथिंग रिलेटेड विथ एनी रिलीजन। रिलीजन रियली कोई ऐसा रोल प्ले नहीं करता है कि हिंदू रिलीजन से ये है तो बाकी दूसरे रिलीजन के साथ में नहीं है। ये हर किसी के लिए, दिस इज परमानेंट एंड यूनिवर्स फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। इसमें रिलीजन कोई रोल प्ले नहीं करता है। अब क्या है कि सभी के लोगों के साथ में है, यहाँ तक कि ये डायरेक्शंस में कहीं पे भी कोई कमी होती है, ये एलिमेंट्स में कोई कमी होती है, तो जो उस घर में रह रहा होगा, अगर मैं आप कोई भी रहेगा तो भी उसको वहां से जुड़ी कोई ना कोई नेगेटिविटी मिलती है। और पॉजिटिव मिलेगा जब हम उसी को एलिमेंट्स से जो एनर्जी मिल रही है अगर वो अपनी जगह पे होगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी, तो हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं, कि तब इसका मतलब कि वहां का वास्तु डिफेक्ट नहीं है। तो ये सिर्फ घरों में होता है या वर्क प्लेस में भी हो सकता है? भी होगा, घर से भी हो सकता है, वर्क प्लेस में हो सकता है। आप यहाँ तक कि जहाँ हमारा वर्क की जगह है, अगर हम कोई कंपनी में काम करते हैं कुछ, तो वहाँ का जो क्यूबिक है वहां से भी हमारे को पता चलता है कि कहीं सही जगह पे या सही डायरेक्शन में नहीं है। तो अगर आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बैठे हुए हैं तो आप स्टेबल नहीं हो पाते हैं, बार बार आपको जॉब से चेंज होगी या बैठवानी है। लेकिन अगर उसी जगह पे नॉर्थ वेस्ट में ईरा, अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं कस्टमर सर्विसेज के साथ में, तो वो आपको फायदा देगा। आप एयर एलिमेंट से पूरी एनर्जी ले सकते हैं। तो उस समय जब देखें कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपकी कंपनी है जैसे कि बहुत अच्छी कंपनी, आपने इतना पैसा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन फिर उसके बाद में कुछ 6 महीने साल के बाद में आपकी पेमेंट्स ब्लॉक हो गई हैं, या आपका प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहा, या आपका ग्रो नहीं कर रहा है, लेबर इशू आ गए हैं, रेस्टोरेंट्स है सब अच्छी जगह पे लेकिन फिर भी नहीं चल रहा, वो रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, उसके साथ में एक और दूसरा आ गया वो चल रहा है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसकी अंदर प्लेसमेंट्स की या आउटर स्ट्रक्चर की या इनर स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं जरूर वास्तु डिफेक्ट है जी। उसी तरह से घर के अंदर में है, हमारे पास में यहाँ तक कहा जाता है कि बिफोर दिस इज नया घर लिया, उससे पहले हम जहाँ रह रहे थे वी वर डूइंग वेरी गुड, लेकिन एज सुन एज घर में आए वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई, या पर्सनल आप कह सकते हैं इन्फर्टिलिटी के साथ जुड़े कई बार सवाल आ जाते हैं, प्रमोशंस नहीं हो रही हैं, तो उस समय हम घर की एनर्जी को भी जरूर चेक करते हैं। तो वहां से आपको पता चलता है कि ये वास्तु डिफेक्ट है। तो वास्तु डिफेक्ट देखने के लिए उस समय ये नहीं आपको देखना कि सिर्फ हमने अपना एंट्रेंस डोर देख लिया कि हमारा एंट्रेंस डोर है जी नॉर्थ आ गया या ईस्ट आ गया या नॉर्थ ईस्ट आ गया तो सफिशिएंट
नो, यू हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग। शेप्स बहुत मैटर करती है, स्लोप बहुत मैटर करता है उसका, उसकी प्रॉपर प्लेसमेंट्स बहुत मैटर करती हैं, उसका लेवल क्या है जी, उस लेवल के बीच में कहाँ कहाँ दूसरी रूम प्लेसमेंट्स है, उस घर का सेंटर क्या है। तो हर चीज को जो 90 डिग्री, जितने भी 4 कॉर्नर्स हैं 90 डिग्री एंगल पर है कि नहीं, इन सब चीजों को आप नजर में रखेंगे। तो रेवा जी, आप ये डायरेक्शंस की बात करते हैं कि 90 डिग्री होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में ये हो, नॉर्थ वेस्ट में ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो ये डायरेक्शंस वास्तु में इतनी क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, हर डायरेक्शन एक अपना अपना असर देती है। अगर हम ईस्ट की डायरेक्शन को लेते हैं, ईस्ट इज रिलेटेड विद विजडम है, वेल्थ है, इश्यूज को, मेल इश्यूज को काफी ज्यादा सॉर्ट आउट करती है। साउथ ईस्ट है दैट गवर्न्स फायर, फायर से जुड़ी है, आपको अच्छी हेल्थ है, कुकिंग है, इनसे फूड आपको अच्छा मिलता है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। जो साउथ है दैट गवर्न्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस देता है, साथ में इट इज रिलेटेड विद द हेड मेंबर ऑफ द फैमिली। साउथ वेस्ट है वो आपके बिहेवियर, करेक्टर, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, लाइफ के साथ जुड़ा है, लॉन्गेविटी के साथ जुड़ा है। वेस्ट दैट प्रेजेंट्स आवर फेम, हमारे बच्चों, बड़ा बेटा घर का जो होगा उससे जुड़ा है, प्रॉस्पेरिटी है, नेम है, उसकी एनर्जी के साथ में है। नॉर्थ वेस्ट दैट प्रेजेंट्स आवर एनिमिटी, फ्रेंडशिप को देता है, सोशल सर्कल को देता है, इनकम फ्रॉम द बिजनेस वी गेट, इवन कि हमारे को बैंक इंस्टीट्यूट्स के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ा हुआ है। नॉर्थ दैट गवर्न्स अ प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है, फीमेल इश्यूज को लेके, प्लस हमारे करियर से जुड़ा हुआ बहुत ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट है दैट ऑल्सो गवर्न्स वेल्थ, अच्छी हेल्थ है, स्पिरिचुअलिटी है, ऑल अराउंड द प्रॉस्पेरिटी जो हमारे को नॉर्थ ईस्ट से मिलती है। तो ये सारी ही डायरेक्शंस हमारी इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी डायरेक्शंस को डिनाई नहीं कर सकते, किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। इन्हीं डायरेक्शंस में हमारे प्लैनेट्स हैं, इन्हीं डायरेक्शंस में हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। तो हर किसी का अपनी अपनी जगह है, अपना अपना लेवल है, अपनी अपनी प्लेसमेंट्स है, अपना अपना उसका फायदा है, अपना अपना नुकसान है। बट यू हैव टू फोकस, डायगनली भी करेंगे आपको, और आप उसको हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री एंगल पे भी फोकस करेंगे। मुझे याद आ रहा है रेवा जी, आप कई बार ना बहुत एम्फसाइज करती हैं नॉर्थ ईस्ट पे, साउथ वेस्ट पे, ईस्ट पे। नॉर्थ भी आप बोलती हैं कि वहां से एनर्जी आती है, वेस्ट पे भी आप बोलती हैं। साउथ, आप साउथ के बारे में कुछ बताएंगे? इज दैट ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन? ऑफकोर्स, क्यों नहीं, क्योंकि साउथ वेस्ट हमने सुना है, साउथ ईस्ट आप हमेशा बदलाती हैं। साउथ के बारे में इतना, देखिए, नॉर्थ से साउथ आप आ रहे हैं, अगर हम बिल्कुल स्क्वायर ले रहे हैं, आपका अगर घर का लॉट ले रहे हैं, हम स्क्वायर है, घर का जो एंट्रेंस डोर है फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, बिल्कुल आपके बैक में साउथ आ जाएगा जी, राइट में आपके ईस्ट आ जाएगा, लेफ्ट में आपके वेस्ट आ जाएगा। ये तो हमारा एक प्लस साइन बन गया। अब हमने इसको सेंटर को निकालना है, तो सेंटर को भी हमने इसी तरह से लेंगे, कॉर्नर्स 90 डिग्री एंगल के कॉर्नर्स लेंगे, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट जी। तो ये जब हमारा क्रॉस साइन बनेगा, उसका जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर लेते हैं जी। अब साउथ है, साउथ इज रिलेटेड विद द मार्स प्लैनेट, मार्स प्लैनेट है जो, जबकि साउथ वेस्ट इज रिलेटेड विद द राहु प्लैनेट। अब नॉर्थ जो है मर्करी है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद द जुपिटर प्लैनेट। मैं नॉर्थ ईस्ट इसलिए लेती हूँ क्योंकि हमारी जो साइंटिफिकली अगर देखें, आवर अर्थ इज इंक्लाइन टू द नॉर्थ ईस्ट। जब नॉर्थ ईस्ट में इंक्लाइन है तो नेचुरली साउथ वेस्ट एलिवेटेड है। प्लस अगर आप ये देखें कि हम नॉर्थ से ले रहे हैं, साउथ हमारा मार्स रिलेटेड है, जिससे भूमि के साथ ले रहा है, उस भूमि का सुख ले सकते हैं आप, उसकी लीडरशिप वैल्यू ले सकते हैं, वहां आप ग्रोथ ले सकते हैं। तो आपको साउथ हमारा हैवी होना चाहिए जी। प्लस अगर मैं और देखती हूँ कि ईस्ट है, सन सूरज निकलता है वो ईस्ट से निकलता है, तो हम एनर्जी को सूरज के हिसाब से निकल लेते हैं। तो आप ये देखिए कि जिस समय 12 बजते हैं तब सूरज हमारा किस तरफ आ जाता है, साउथ की तरफ पहुंच जाता है जी। 12 बजे आप टाइम देखिए, आपको पूरा सूरज साउथ की तरफ नजर आएगा। जब 12 बजे सूरज साउथ में निकलता है तो ईस्ट में जब सुबह से निकला और साउथ में जाएगा, 12 बजे तक बचेगा, तो उसका बीच की जो तपज का एरिया आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि किचन का टाइम है, वो साउथ ईस्ट आता है। साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द वीनस प्लैनेट। वीनस इज कौन है? फीमेल। तो उस हिसाब से जो साउथ है आपको प्रॉपर्टी का सुख देता है, आपको पूरा फायदा देता है। लेकिन साउथ की तरफ अगर आप सर करके सोते हैं, साउथ को आप ब्लॉक रखते हैं, तो आप बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लेते हैं। क्योंकि नॉर्थ की तरफ से मैग्नेटिक एनर्जी जो आएगी ईरा, वो आपको फीट थ्रू हेड जानी चाहिए जी।
हेड से फीट कभी नहीं जानी चाहिए एनर्जी। तो साउथ की तरफ सर है, नॉर्थ की तरफ अगर पैर है, तो हमारी जो एनर्जी आ रही है वो पांव के रास्ते हमारे को सर की तरफ जा रही है, वो हमारे को प्रॉपर स्लीप देगी, हमारे को प्रॉपर थिंकिंग पावर देगी, आप सही डिसीजन ले सकेंगे, अपने आप को स्ट्रेस से बाहर लेकर आएंगे, डिप्रेशन के पास में नहीं जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को लाइफ देंगे, मतलब कि अपने आप लगेगा कि बड़ी पॉजिटिव एनर्जेटिक हमारी लाइफ चल रही है, और हर डिसीजन को प्रॉपर ले सकते हैं। ग्रेट। रेवा जी, यहाँ पे एक कॉलर है जो काफी देर से होल्ड किए बैठे हैं, तो आप कहें तो हम कॉल लाइन्स ओपन ही कर दें? जी बिल्कुल लेंगे। ग्रेट। कॉलर्स, अब हम लिसनर्स हम कॉल लाइन्स ओपन करते हैं। आपके कोई भी सवाल हो आप रेवा जी से पूछ सकते हैं स्टूडियो नंबर पे बात करके। 5107701550 रेवा जी का नंबर है। लेते हैं पहला कॉल। जी, हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, हाय। हाँ जी, नमस्ते जी रेवा जी। नमस्ते जी। हाँ जी, मैं आपका बहुत देर से प्रोग्राम सुन रही हूँ। तो आपने जैसे शुरू में कहा था कि अगर आपके लॉट में कोई चींटियां हैं या कॉकरोच है तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर तो चींटियां हैं, चींटियां घर से आपके लॉट के अंदर, घर के दरवाजे के बाहर से अगर आ रही हैं तो आप उसको कभी नहीं मारें। सबसे पहले आप थोड़ा सा टर्मिक हल्दी होता है, हल्दी होता है, बिल्कुल थोड़ा सा पिंच हल्दी लेके आप उनके जो घर बना हुआ है, एंड्स का घर बना हुआ है, या जहाँ देखेंगे साइड से निकल रही हैं, वहां पर थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए। जैसे ये एक रेखा नहीं बनाते, एक लाइन बनाते, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वैसे जी, डाल दीजिए, तो वहां से वो चली जाएंगी। उसके बाद आप एक हफ्ता देखिए, अगर एक हफ्ते के बाद में भी लगता है कि वो रेगुलर आ रही हैं, तो फिर जरूर वो वास्तु डिफेक्ट है, उसको आप दोबारा हमें चेक करा सकते हैं। देन आई कैन लेट यू नो कि आप इसको किस तरह से इसको प्रॉपर इसको बैलेंस कर सकते हैं एनर्जी को। अगर आप एक हफ्ते के बाद में देखते हैं कि वो दोबारा नहीं आई है, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। ओके ओके, तो इससे मतलब क्या हेल्थ से रिलेटेड क्या है? जी हाँ, बिल्कुल ये हेल्थ, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी आती है। एंड्स के जो होंगे नेगेटिव रहेंगे, कोई ना कोई, जिसको हम लोग कहते हैं कि अर्थ के नीचे भी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस आ रहा है, या कहाँ पे आप कह सकते हैं जियोपैथी स्ट्रेस भी हम नोट करते हैं, जिसका इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ परसेंटेज तक काउंट की जा सकती है। ओके ओके, क्योंकि हमारे घर की जो गराज है ना, गराज के जो डोर नीचे होता है, जैसे बंद करते हैं, तो वहाँ से स्ट्रेट ऐसे लाइंस आ रही हैं। आप उस पर थोड़ा हल्दी पहले डालिए, देन लेट मी। लेकिन काफी सारा है, तो मतलब बहुत सारा डालना पड़ेगा लाइन? हाँ जी, डाल दीजिए, जहाँ जहाँ आ रही है थोड़ा सा हल्दी डाल के डाल दीजिए, और उससे देखिए कि वो एक हफ्ता फिर उसके बाद दोबारा आती है कि नहीं उस रास्ते। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाय रेवा जी, मेरा क्वेश्चन इज फॉर माय डॉटर, शी इज 2 years old, और उसकी ना आंखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। सो बिसाइड्स मेडिकल ट्रीटमेंट, व्हाट एल्स कैन वी डू? इज देयर एनीथिंग इन वास्तु दैट कैन हेल्प विद हर आईज? यस, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि कहीं साउथ ईस्ट में आपका क्लटर तो नहीं है, या ट्रैश बिन तो नहीं है साउथ ईस्ट कॉर्नर में घर के। अच्छा, अगर वहां पर ट्रैश बिन्स या डस्टबिन्स आपने रखे हुए हैं, या आपका वहां क्लटर पड़ा रहता है, तो वो घर में बच्चों को, लड़कियों को, खासकर फीमेल्स को, बच्चों को, लड़कियों को, उनको लिए ऐसे आंखों की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती है, स्पेक्स लग जाती है, नजर की प्रॉब्लम रहती है। आप ये करिए, उससे ही आपको फायदा हो जाएगा। Oh, great. Thank you so much. You're always welcome here. Thank you very much. Let's take our next call. Hello, you are on air with रेवा जी। हाँ जी, नमस्कार रेवा जी। नमस्कार जी। हाँ जी, वो अभी आप एंड्स की बात कर रहे थे ना, वो मतलब अगर अचानक से आने लग जाए, कुछ दिन हुए आती जा रही हैं, उसका क्या मतलब है? मैं वही कह रही हूँ जी कि आ रही हैं या हमारे कोई हेल्थ इश्यूज हैं, उसके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप थोड़े दिन के लिए, क्योंकि वहां पर अगर आप हल्दी डालेंगे, हल्दी डाल के 1 वीक एटलीस्ट देखिए, उसके बाद नहीं आती हैं तो परेशान मत होएं। अगर उसके बाद भी आती हैं, फिर मैं जरूर आपसे चाहूंगी कि आप किसी भी वास्तु स्पेशलिस्ट को बुला के आप उस जगह को दिखाइए। देन वी वांट टू सी दैट अर्थ एनर्जी कहाँ से, अर्थ एनर्जी कहाँ आ रही है। अच्छा, अगर अर्थ में से हो तो वो इशू, क्योंकि मैं अपने घर में 3 साल से हूँ, मैंने आज तक कभी एंड्स नहीं देखी जी। ऑल ऑफ सडन इस साल एंड्स आ रही हैं। आपका घर किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को फेस कर रहा है। और जो एंड्स आ रही हैं वो साउथ ईस्ट से आ रही हैं या नॉर्थ वेस्ट, या कहाँ साउथ वेस्ट कहाँ से आ रही हैं? वो आ रही है ईस्ट में आ रही हैं, ज्यादा ईस्ट। ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट है क्या? हाँ जी, कुछ ऐसे ही है शायद। नहीं, कुछ ऐसे नहीं है। थोड़ा से मैं आपसे एक जरूर बताऊंगी डियर, हमेशा याद रखिए हर 10 डिग्री के बाद में हमारी डायरेक्शंस बदलती हैं।
उसी के हिसाब से ही आपको रेमेडीज का फायदा होगा। फिलहाल मैं आपसे यही कहूंगी कि साउथ ईस्ट में अगर हमारा एंट्रेंस है तो उसके बिल्कुल जैसे अंदर घुसे तो लेफ्ट साइड में मेरी किचन है, किचन में आती है। नहीं, देखिए आप साउथ ईस्ट से अंदर घुस रही हैं, ठीक है, बिल्कुल आगे जा रही हैं तो आप एकदम आगे जाके जैसे सामने नॉर्थ वेस्ट है तो आपके लेफ्ट साइड में किचन आती है। हाँ जी, लेफ्ट में आती है। अगर लेफ्ट साइड में किचन एकदम आती है तो आपके नॉर्थ की तरफ अगर किचन आ रही है। साउथ ईस्ट में से जैसे ही अंदर घुसे तो एकदम घुसते के साथ ही अंदर को राइट से लेफ्ट वे अगर किचन है नहीं, तो क्या हो? लेफ्ट में अगर किचन है, नॉर्थ वेस्ट में अगर आप जाते हैं तो तेरी नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में किचन आती है। अगर आप सामने देख रहे हैं तो राइट साइड में नॉर्थ आता है। हाँ जी, तो ये आप देखिए कि आपकी किचन कहाँ आ रही है। किचन नॉर्थ की तरफ है या नॉर्थ वेस्ट में किचन है? अगर हम साउथ ईस्ट मेरा है, अगर एंट्रेंस है तो उसके बिल्कुल राइट में बिल्कुल साइड पे ही किचन है अंदर घुसते ही। हाँ, आप साउथ ईस्ट बाहर जब देख रही हैं, बाहर की तरफ देख रही हैं तो आपको साउथ ईस्ट दिखाई दे रहा है। जब आप अंदर की तरफ देख रहे हैं तब आपका राइट में किचन है, लेफ्ट में किचन है। अंदर की तरफ है तो राइट में, तो फिर आपका ईस्ट में किचन आ रहा है। साउथ ईस्ट है, ईस्ट की तरफ। हाँ जी, ईस्ट में किचन आ रहा है तो उसके बाहर की तरफ से अगर आपको आ रही हैं, आप एक बार अंदर से ही कहीं से आ रही हैं, बाहर से नहीं आ रही हैं कहीं। तो जहां से आपको लगता है कि वो चींटी आ रही है वहां पहले थोड़ी सी आप हल्दी डाल के देखिए। और जो कुकिंग कर रही हैं आप किस तरफ फेस कर रही हैं? ईस्ट की तरफ कर रही हैं कि नॉर्थ की तरफ? ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ कर रही हैं तो कोई परेशान नहीं हो, आप सिर्फ हल्दी डालिए, आपको उससे ही फायदा हो जाएगा। ठीक है रेवा जी, थैंक यू। वेलकम जी। Thank you very much for calling in. Let's take our next call. Hello, you are on air with Reva ji. Hi, I have a quick question for Reva ji. Yes, you're welcome, dear. Yeah, so Reva ji, हमारे घर में जो एक pool है, the pool is actually facing northwest, and we thought of demolishing the pool because it's not used much. But do you think it's good to demolish it or not? This is the best, not good. It's the best. Oh, it's best to demolish it. Yes. Oh, okay, it's in northwest. I mean, it's right. It starts on north and ends still northwest. No. You are saying that it is facing. आपने मुझे facing कहा है. If it is facing, it means it is in the south. If it is not facing, if it is facing in the south, it means the pool is in the north. Facing, yeah, the pool is in the north. Then the pool is in the north. Then there is no need to demolish. Oh, okay. Then if it is facing towards north, it means the pool is in south. Oh no, it is not facing in the north. It is in north basically. Then it's good. Then better don't demolish it. हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप देखते हैं कि it is towards northwest. हाँ. If it is towards northwest, उसको थोड़ा रेक्टिफाई करने की जरूर करें उसको रेक्टिफिकेशन। बिकॉज इफ द स्विमिंग पूल अगर आपका नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ होता, नॉर्थ ईस्ट होता तो वो बेस्ट था। लेकिन अगर ये नॉर्थ है टुवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है तो ये आपको सोशल लाइफ से इमोशनली थोड़ा अपने सिबलिंग्स की तरफ का कोई स्ट्रेस लेकर आएगा। Oh, अच्छा। तो एक क्वेश्चन है कि if let's assume we demolish the pool, can we put a water fountain there? Would it be a good idea to? That's very good idea. You put the water fountain in the north corner, but not in the northwest. North and northwest, but put the water fountain in the north corner. Yes. Okay, Reva ji. Thank you. You're welcome, dear. Thank you very much for calling in, Reva ji. Quickly लेते हैं अगला कॉल। Hello, you are on air with Reva ji. नमस्ते जी। नमस्ते जी। वो जो गणेशा के फोटो दिवाली पे ना गिफ्ट मिला है जी, तो उसके फेसिंग किस साइड करना है? आप देखिए गणेशा का आपको कैसा फोटो मिला है? आपको कोई मिट्टी का मिला है या कुछ क्ले में मिला है, कुछ चांदी का मिला है? पहले तो ये देखिए। नहीं, उसमें है, क्ले में है। अगर आप उसको क्ले है तो आप साउथ वेस्ट में रख दीजिए, जिनका फेस नॉर्थ ईस्ट को तरफ जाए। नॉर्थ ईस्ट फेस करें। हाँ जी। थैंक यू जी। वेलकम जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रेवा जी, कॉल्स तो आ रही हैं लेकिन हमें शायद यहीं पे रुकना पड़ेगा क्योंकि हमें आज का ट्रिविया भी प्ले करना है और काफी एकदम क्या बोल सकते हैं उसे, धमाकेदार हमारे प्राइजेज हैं यहाँ पे, बम्पर प्राइजेज भी हैं। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी बिल्कुल। और लिसनर्स कहीं मत जाइए क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, उसके बाद में हम वापस आएंगे एंड वी विल डेफिनेटली डू आवर ट्रिविया फॉर टुडे। तो उससे पहले, ब्रेक पे जाने से पहले मैं सभी लिसनर्स को बता दूं कि कोई भी सवाल अगर आप रेवा जी से पूछना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं स्टूडियो नंबर पे 5107701550
5107701550, या फिर अगर आप रेवा जी से शो के बाद बात करना चाहते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं उनके डायरेक्ट नंबर पे 5108683338, 5108683338, या आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं ऑन डिवाइन वास्तु Divine AVC, that is A for Apple, V for Victor, C for Charlie, divineavc@gmail.com, या फिर for more information you can log on to divinevastu.net. लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हम यूं गए और यूं आए, जिए जा। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सब ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे। मैं हूं आपके साथ में आरजे इरा। शो यहां चल रहा है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। और इस ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज की ट्रिविया का हमारा एक बम्पर प्राइज है, तो मैं बता देती हूँ आपको कि हम जो ट्रिविया प्ले करने वाले हैं उसमें हम 3 लोगों को देंगे 2 लंच कूपन्स फ्रॉम मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन फॉर अ कपल, एंड उसके अलावा जो हमारा बम्पर प्राइज रहने वाला है दैट वुड बी एक स्पेशल इवेंट हो रहा है संडे December 21 को, Viva Glam Holiday Party. So start your holidays with a bang. We will have Bollywood diva Zareen Khan coming here in the studio, not in the studio, but in the Bay Area. This event will be at ICC Milpitas. जी हाँ, 525 Los Coches Street, Milpitas. शाम को 7 बजे से है और यहाँ पे होगा बहुत ही अच्छा खाना, बहुत ही अच्छा मतलब ड्रिंक्स होंगी, खाना होगा, डांस होगा, सब कुछ ही होने वाला है यहाँ पे। एंड दिस इज ब्रॉट टू यू बाय डिवाइन वास्तु एंड डिवाइन इंट्यूशंस। उसके साथ में एसोसिएट्स हैं अमिता बाल, जे एंटरटेनमेंट्स एंड जवनिका एंटरटेनमेंट्स। एंड दिस इज बीइंग ब्रॉट टू यू मेजरली बाय डिवाइन वास्तु एंड डिवाइन इंट्यूशंस, उनके साथ में इन एसोसिएशन विद 555 एंटरटेनमेंट्स। तो रेवा जी, आज का जो हमारा ट्रिविया है, आप क्या सवाल पूछने वाली हैं? जी हाँ, मैं ट्रिविया का जरूर सवाल पूछूंगी और उसके साथ साथ में मैं 555 एंटरटेनमेंट के लिए उनका स्वागत करती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे बे एरिया के लिए एक अच्छा से अच्छा इवेंट लेकर आ रहे हैं। और इस इवेंट में मैं अपने सभी लिसनर्स को कहूंगी, यू आर ऑलवेज वेलकम एंड ट्राई टू कॉन्टेक्ट। आप बात कर सकते हैं मिस्टर राजपाल से, हु इज द ऑर्गेनाइजर, और जिनका फोन नंबर है दिस इज हियर। जी हाँ, फोन नंबर उनको अगर बात करना चाहें राजी से तो उनका फोन नंबर भी आप कॉल कर सकते हैं, दैट इज 510-480-6190, डैनी पटेल 408-718-6937। और टिकट्स के लिए आप सनी कुकरेजा से भी बात कर सकते हैं 408-680-4022। एंड दिस 555 एंटरटेनमेंट हैज ब्रॉट दिस इवेंट जिसमें आपका है वीवा ग्लैम टू सेलिब्रेट योर हॉलीडेज एंड यू ऑल आर इनवाइटेड। टिकट्स के लिए कांटेक्ट आप इनको कर सकते हैं और थैंक्स करते हैं। इसके साथ साथ में मैं जय सिंह जी का भी करती हूँ, लेकिन इसी के साथ एक मैं और स्पेशल थैंक्स करूंगी। हमारे साथ में जुड़ने जा रही हैं मनीषा जी। जी, मनीषा जी हैं हमारे साथ में OVBI से, बिकॉज OVBI प्रेजेंट्स अ वेरी ब्यूटीफुल म्यूजिकल इवनिंग है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, मेरी आवाज सुनो। दिस इज फॉर द वेरी नोबल कॉज, वेरी स्पेशल कॉज। तो ये प्रोजेक्ट उड़ान के लिए हो रहा है, विच इज एन इनिशिएटिव टू सेव द गर्ल चाइल्ड, फ्रॉम दोज जो माइनर लड़कियां होती हैं फ्रॉम द ब्रॉथल्स, फ्रॉम रेड लाइट एरियाज ऑफ कैलकाटा। एंड ये जो कॉन्सर्ट है ये बे एरिया के बहुत ही पॉपुलर आर्टिस्ट को साथ में लेके आ रहा है, जैसे कि रीटा सहाय, निकिता पारेख, पीयूष नागर, सोनाली श्रीवास्तव और स्वाति पांडे। ये होगा 13 दिसंबर, जो अगला सैटरडे है, कमिंग सैटरडे के अगला सैटरडे, एट द जैन टेम्पल ऑडिटोरियम मिलपीटस में। तो टिकट्स के लिए आप जा सकते हैं bity.com/Bay Area Concert के पे, या फिर मेरी आवाज सुनो मिलपीटस सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या फिर आप मनीषा से कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 408-480-4726। तो आइए बात करते हैं मनीषा जी से। हेलो, हाय इरा। हेलो मनीषा जी, वी हैव रेवा जी हियर इन द स्टूडियो। हेलो मनीषा, हाउ आर यू? I'm great, रेवा जी, थैंक यू सो मच। यू ऑलवेज वेलकम मनीषा। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतनी नोबल कॉज के लिए आप लेकर आए, और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए जो आपने लिया है। तो अपने बे एरिया की तरफ से हम आप सब आपके साथ में हैं, स्पेशल विथ यू एंड सतिंदर ग्रेव, और ऑल्सो खासकर जो कम्युनिटी में आप ये लेकर आते एक नोबल कॉज के लिए, इट रियली वर्क्स। हम काफी प्राउड फील करते हैं ये काम करने के लिए कि
ओवरसीज वॉलंटियर फॉर बेटर इंडिया ने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया है ताकि हम अपने कम्युनिटी में कुछ कर सकें। तो मनीषा जी, आप थोड़ा बताएंगे हमारे लिसनर्स को कि हाउ टू रीच यू? You can call me at 408-480-4726 जी। और आप एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं हम। उस कॉन्सर्ट का नाम है मेरी आवाज सुनो। तो हम उन बच्चों की आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हैं जो इंडिया में, कोलकाता में, सोनागाची एरिया में प्रोस्टिट्यूशन में फोर्स कर दिए जाते हैं बहुत ही कम एज में। तो उन बच्चों को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके लिए रेसिडेंशियल स्कूल बनवा रहे हैं उस एरिया से थोड़ी दूर में जी, जहाँ पर वो अपनी पढ़ाई कर सकें और थोड़े बड़े हो जाएं तो कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग करके अपना प्रोफेशन चेंज करें, जो ऑप्शन अभी उनके पास नहीं है। ग्रेट, सो इट इज अ वेरी नोबल कॉज मनीषा जी, लाइक रेवा जी ऑल्सो सेड। तो टिकट्स के लिए आपने बताया कि फोन नंबर आपका है एंड वेबसाइट ये है कि bitly.com/Bay Area Concert, राइट? यस, करेक्ट। ग्रेट, और टिकट्स के बारे में कुछ बताएंगे, इनकी कोई ये टिकट्स के कॉस्ट क्या है, और इफ यू हैव एनी स्पेशल पैकेजेस फॉर ग्रुप्स इफ दे वांट टू कम, ज्यादा लोग अगर आना चाहें तो? यस, डेफिनेटली। सो अभी के लिए तो $50 टिकट्स आर ऑल सोल्ड आउट। ओके, सो वी डू हैव $25 टिकट्स, इंडिविजुअल टिकट्स, बट इफ एनीबडी वांट टू बाय any number after 10, in a group, 10 or more, then the cost will come to $22 per ticket. Great. तो आप बता रही हैं, so once again listeners को मैं बता दूं कि 408-480-4726, 408-480-4726. Manisha, thank you very much for joining us, and all the best. Good luck with this great campaign of yours. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you, Manisha. लिसनर्स, अगर आप फोन नंबर ना याद रख पाए तो मुझे ईमेल भेज दीजिए, मैं आपको मनीषा जी से कनेक्ट कर दूंगी ira@radiozindagi.com पे। तो रेवा जी, हम ट्रिविया प्ले करने वाले हैं, जिसमें करना चाहेंगे लिसनर्स को मैंने बताया कि हम मिर्च मसाले के 3 कूपन देंगे कपल लंच के लिए। उसके अलावा धमाकेदार हमारा बम्पर प्राइज रेवा जी। हाँ, बिल्कुल देंगे, और वो होगा 555 एंटरटेनमेंट की तरफ से। और आज का मेरा सवाल है दैट डज रिलीजन प्ले एनी रोल इन वास्तु? ये तो रेवा जी इतने आसान सवाल है, मतलब कि आप ही लेने जाना चाहते हैं? नहीं, सॉरी, मुझे नहीं। क्या बात है रेवा जी। सो लिसनर्स, बहुत आसान सवाल रेवा जी ने पूछा है कि भाई रिलीजन का वास्तु में कोई रोल होता है, व्हाट रोल डज इट प्ले, एंड वी हैव दिस बम्पर। हमारा जो प्राइज है वो हम जरूर अनाउंस करेंगे, लेकिन ट्रिविया के बीच में रेवा जी। और इससे पहले मैं एक बार और अनाउंस करना चाहूंगी कि स्पेशल डिवाइन वास्तु की तरफ से अगर आप चाहें तो आप 31 दिसंबर तक ले सकते हैं आप हमारे से डिस्काउंट पैकेज दैट इज फॉर द बिजनेस एंड होम। ग्रेट, और उसके लिए आप रेवा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 5108683338 पे। रेवा जी लेते हैं पहला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर आंसर? दिस इज मधु फ्रॉम सैन मैथ्यू। बड़े दिन हुए मधु जी, बताइए। Answer is the reason does not play any role in Vastu. It does not play any role in Vastu? Yes. Okay, thank you Madhu ji. Thank you very much for calling. Hello, you are on air with Reva ji. Hello. रेवा जी के क्वेश्चन के लिए, that religion does not play any part. It does not play any part. What's your name and where are you calling from? My name is Anil. I'm calling from Sunnyvale. Sunnyvale. Thank you very much for calling in, Anil ji. Hello, you are on air with Reva ji. Hi, my name is Neha, and my answer is the religion doesn't play any role in Vastu. So you said Neha or Nehal? Neha. Neha. From where you are calling, Neha? Fremont. Fremont. Thank you for calling in, Neha. Hello, you're on air with Reva ji. Yeah, the answer is no. Any religion does not play any role in the Vastu. What's your name and where are you calling from? I'm Rashmi. I'm Rashmi from Milpitas. Rashmi from Milpitas. Thank you, Rashmi, for calling in. Hello, you're on air with Reva ji. Yeah, the religion does not play any important role, and my name is Namrita. Namrita, where are you calling from? Fremont. Fremont. Thank you very much for calling in. Hello, you are on air with Reva ji. Hi, this is Anjum from San Jose. Ji, Anjum, what's your answer? Yeah, there is no connection between religion and Vastu.
All right, Anjum, thank you very much for calling in. Stay tuned. Hello, you are on air with Reva ji. Hi, my name is Shilpa. Yes, Shilpa. The religion does not play any role in the Vastu. Great, Shilpa, where are you calling from? San Jose. All right, thank you very much for calling in. Hello, you're on air with Reva ji. Hi, my name is Amrit. Yeah, Vastu doesn't play any role in. Okay, आपने क्या नाम बताया? अमृत. अमृत कहाँ से फोन कर रहे हैं आप? मैं हेवर्ड से. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. और राइट रेवा जी, इसके साथ में कॉल्स हम यहीं पे रोकते हैं. काफी हमें 8 कॉल्स आई हैं अप्रोक्सीमेटली. ये कॉल्स तो बंद होती नहीं रेवा जी, बट व्हाट डू यू से? आप भी आज रितेश जी की तरह नंबर 9 की तरफ चलेंगे, ठीक है? हम भी नंबर 9 की तरफ चलेंगे. अरे ये नंबर 9 मैंने तो आपको अपॉर्चुनिटी दी थी, मैंने आपसे ना नहीं किया था. बिल्कुल. तो क्योंकि आज की प्राइस भी बहुत अच्छे हैं और रियली वी वांट टू सेलिब्रेट. ये नहीं है कि हमको 2015 का तो करना ही है वेलकम, लेकिन 2014 के लिए भी तो बाय बाय भी तो बड़े प्यार धमाके से होना चाहिए. तो उसके लिए मैं आज सबसे पहले अपने सभी कॉलर्स का जिन्होंने भी हमें जवाब दिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. सबके आंसर सही थे, बिल्कुल सही थे कि वाकई ही रिलीजन कहीं पे भी रोल प्ले नहीं करता. इट्स नथिंग लाइक दिस कि हम लोग सिख नहीं कर सकते तो हिंदू करेंगे, हिंदू नहीं करेंगे तो ऐसे करेंगे, ऐसा कहीं भी नहीं है. सभी धर्म के लिए, क्योंकि दिस इज यूनिवर्सल जी, दिस इज परमानेंट, दिस इज ट्रूथ. और जैसे 5 एलिमेंट सारे संसार को जरूरत है, उसी तरीके से ये 5 एलिमेंट से जुड़ी साइंस है. तो मधु जी फ्रॉम सेंट मेटियो, अनिल जी फ्रॉम सनीवेल, नेहा फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, रश्मि फ्रॉम मिल्पिटस, Namrita from Fremont, Anjum from San Jose, Shilpa from San Jose and Amrit from Hayward. आपके सभी का आंसर्स बिल्कुल सही है. तो तब तक के लिए आप अनाउंस करिए और लेट मी प्ले दैट. ग्रेट, आप राफेल करवा लीजिए रेवा जी. मैं हमारा जो स्पॉन्सर है आज के प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ. लिसनर्स, हमारे जो आज के प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर हैं वो है मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन, और दे आर लोकेटेड इन मिल्पीटस, जो मकार्ती रांच है. आप वहां जा सकते हैं इंडियन क्विजीन इंजॉय करने के लिए. और आप चाहें तो उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं मिर्च मसाला milpitas.com पे. जी हाँ, MMM.com, मिर्च मसाला milpitas.com पे. और दे आर वेरी फेमस फॉर देयर सिजलर कॉम्बोज. और जो भी हमारे प्राइजेस रहेंगे, दे विल विन अ लंच कॉम्बो फॉर 2 पीपल, जो कि होगा वीकडेज पे. तो आप डेफिनेटली वहां जा सकते हैं. और अपने जो भी विनर्स होंगे, हम 3 प्राइजेस देंगे, जो भी विनर्स होंगे वो मुझे ईमेल भेज सकते हैं ira@radiozindagi.com पे ईमेल भेज के अपने प्राइजेस क्लेम कर सकते हैं. और बीच में जो रेवा जी बम्पर प्राइज देने वाली हैं उसके बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगी, रेवा जी सरप्राइज खुद ही खुलासा करेंगे. तो रेवा जी, और उसके पहले जब तक रेवा जी राफेल करा रही हैं, मैं आप लोगों को रेवा जी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स दोबारा बता देती हूँ. कोई भी अगर आप वास्तु डिफेक्ट को अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी में है, चाहे वो घर हो या ऑफिस हो, कोई भी अगर तकलीफ अगर आपको लगती है तो आप रेवा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आप बे एरिया में नहीं हैं, या तो मैं कहूँ कैलिफोर्निया में ही नहीं है, या फिर हो सकता है आप यूएस में ही नहीं है, तो भी आप रेवा जी से कंसल्ट कर सकते हैं स्काइप पे या फिर फेस टाइम पे. उन्हें ईमेल भेजिए divineavc@gmail.com पे. जी रेवा जी. हाँ, आज के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी बम्पर से जी. तो बम्पर के लिए क्योंकि हमारे पास हमने 8 कॉलर सिलेक्ट किए थे, तो आज लास्ट मंथ है हमारा 2014 का, ठीक है. तो उसके लिए इस मंथ के लिए हम डिवाइड ही कर देंगे. दिस इज व्हाट वी हैव डिसाइडेड. तो 4 चले जाएंगे हमारे बम्पर की तरफ, 4 चले जाएंगे हमारा दूसरी तरफ. तो सब एवरीबडी इज अ विनर. यस. तो रेवा जी कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डिवाइड कर देते हैं इसमें. ठीक है. इंसाफ रेवा जी, ऑफ कोर्स इंसाफ का तराजू ले लेते हैं. तो चलिए हमारे आज के जो बम्पर, जो 555 एंटरटेनमेंट के लेकर जो हमारे विनर हैं, उसमें सबसे पहले 2 टिकट्स दी जाती हैं अनिल जी को और 2 दी जाती हैं अंजुम को. एंड दे बोथ आर फ्रॉम, अनिल जी हैं फ्रॉम सनीवेल एंड अंजुम फ्रॉम सन होसे. आप दोनों को 2-2 टिकट्स दी जाती हैं ऑफ द जरीन खान इवेंट. यस. क्या उसके बाद में रश्मि है मिलपीटर से और शिल्पा जी हैं सन होसे. आपको 1-1 टिकट दिया जाता है. तो 2 टिकट अनिल जी को,
2 ही अंजुम को, 2 ही अंजुम को, और एक टिकट मिलेगी रश्मि और शिल्पा जी को। ऑल राइट, आप सबको ये दिया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है मिर्च मसाला। मिर्च मसाला में आपके साथ में है नेहा फ्रॉम फ्रीमॉन्ट एंड नम्रता फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। आपको लंच क्या दे रही हैं आप? लंच कॉम्बो दे रही हैं आप दोनों को दिया जाता है लंच कॉम्बो एट मिर्च मसाला। ग्रेट, ये तो रेवा जी अच्छा हुआ, एवरीबडी इज अ विनर, सभी को कुछ ना कुछ मिला है। और उसके बाद में हमारे साथ आ जाती हैं अमृत एंड मधु जी। ठीक है जी, अमृत हैं फ्रॉम हेवर्ड और मधु हैं हमारे सेंट मैथ्यू से जी। तो अमृत जी आपको दिया जाता है कूपन कन्यादान की तरफ का। ऑल राइट, सो कन्यादान बुटीक के आपको मिलता है $25 का कूपन। मधु जी, आप उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कन्यादान को आप फेसबुक पेज विजिट कर सकती हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट आप हमारे साथ मिल सकते हैं मधु जी हैं। मधु जी, आपको हम 2 में से आप जो भी ऑप्शन लेना चाहें तो आप पहनावा पे जा सकती हैं, या चाहें तो आप सुनीता ब्यूटी सैलून में जा सकती हैं। सुनीता ब्यूटी सैलून या फिर पहनावा। तो मधु जी, तो अमृत जी को मिला था कन्यादान का, और मधु जी अगर आप सुनीता ब्यूटी सैलून जाती हैं तो आपको मिलेगा एक फ्री ब्लीच व्हेन यू बाय अ सेशन ऑफ फेशियल, और अगर आप पहनावा जाती हैं तो आपको मिलेगा वहां का भी $25 का गिफ्ट कूपन। और रेवा जी ने बताया था आप लोगों को जैसे कि 31 दिसंबर तक जो भी लोग रेवा जी की से कंसल्ट करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अ डिस्काउंटेड पैकेज। और ये स्पेशल ऑफर है, थैंक्स गिविंग से रेवा जी चला रही हैं, या फिर हम कहें दिवाली से। रेवा जी, दिवाली से आपने ये ऑफर किया था सभी लोगों को। एंड वंस अगेन रेवा जी से फोन पे बात करने के लिए आप उन्हें फोन कर सकते हैं ऑन 5108683338 पे, 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं divineavc@gmail.com, या फिर यू कैन लॉग ऑन टू divinevastu.net। और सभी लिसनर्स, सभी जो विनर्स हैं ट्रिविया के, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपने प्राइजेस क्लेम कर सकते हैं मुझे ईमेल भेज के ira@radiozindagi.com। और आप सबसे ये विनती है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्दी हो सके अगले हफ्ते के शो से पहले आप ये सारे प्राइजेस क्लेम कर लें, क्योंकि वरना फिर ये काफी कंफ्यूजन हो जाती है कि अगले हफ्ते के कौन है, इस हफ्ते के कौन है। सो हो सके तो इस वीकेंड तक या मैक्सिमम मंडे तक आप मुझे ईमेल करके प्लीज क्लेम कर लीजिए। और मैं लास्ट वीक में हमारे साथ में थैंक्स गिविंग पे जिन्होंने भी अपने टेस्टिमोनियल्स दिए थे, मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको और से जितना भी अच्छा से अच्छा एडवाइस कर सकूं मैं करती रहूंगी। लेकिन इसके साथ में अभी जल्दी से मेरे पास में एक सवाल आया है, एंड शी वांट्स टू नो कि रेवा जी थोड़ा सा आप हमारे को ये जरूर बता दीजिए कि अगर हम फेंग शुई कर रहे हैं तो क्या हम वास्तु कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतना कहना चाहती हूँ कि वास्तु इज नोन टू बी मोर मैथमेटिकल अगर आप देखें तो, क्योंकि दिस इज रिलेटेड विथ योर प्री कंस्ट्रक्शन एंड द पोस्ट कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। बाहर का स्ट्रक्चर इनर स्ट्रक्चर से है, इसके साथ हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। उसी तरह के साथ में जो फेंग शुई है वो कंसीडर करती है वाटर, विंड, एयर एंड फायर, जो उसके बेसिक एलिमेंट्स हैं। और वास्तु कंसीडर करती है आपका एयर, फायर, स्पेस, अर्थ एंड वाटर। तो दोनों में अगर हम देखें तो फेंग शुई अगर आपने करी है तो आप इंटीरियर के लिए अगर करेंगी तो आपको अच्छा रहेगा, लेकिन वास्तु आप इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए भी और आउटडोर दोनों स्ट्रक्चर्स के लिए इरा कर सकती हैं। तो आप उसके लिए ध्यान दीजिए, लेकिन वास्तु की आपको कैलकुलेशंस मैथमेटिकली अगर हम इसकी कैलकुलेशंस लिखते हैं वो हमें फेंग शुई से नहीं ले सकते, वो हम लोग यहाँ से ही लेते हैं, दैट इज वास्तु, क्योंकि जॉडिक साइन जो हम लेते हैं। तो अगर हम फेंग शुई में लेते हैं, फेंग शुई से हम हेल्प लेते हैं, क्रिस्टल्स की लेते हैं, मिरर की हेल्प लेते हैं, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर जो अंदर का इंटीरियर डेकोर करना है वहां पर तो ये जरूर फर्क है। वास्तु आपको अंदर बाहर दोनों चीज के लिए आपको पूरा फायदा देता है। रेवा जी, एक सवाल मुझे ये भी आ रहा था जब आप वास्तु और फेंग शुई की बात कर रहे थे कि आई थिंक फेंग शुई में रेड और ब्लैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, रेड एंड ब्लैक अगर वो इंपॉर्टेंट करते हैं बिल्कुल है, लेकिन ब्लैक और रेड को हमने एक पर्टिकुलर जगह है उसको ले सकते हैं। रेड और ब्लैक अगर आप अपने एंट्रेंस डोर पे ले लेंगे तो आप गलत करेंगे। रेड एंड ब्लैक को अगर आप टॉयलेट में लेके रेस्ट रूम में यूज करेंगे तो गलत करेंगे।
अगर आपको रेड लेना है तो पर्टिकुलर हम उसकी एक वॉल लेते हैं, साउथ की वॉल ले सकते हैं, या लेकिन उसको बेडरूम्स के अंदर में आप अगर कंफर्ट्स में लेना चाहते हैं या आप उसको यूज कर सकते हैं बेडशीट्स में, बेड कवर्स में, तो उसको जरूर अवॉइड करें। रेड को अगर आप पेंटिंग बना के, रॉक पेंटिंग लेके साउथ की वॉल पे लगाएंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। उसी तरह से ब्लैक है, ब्लैक को डोमिनेट अगर आप साउथ ईस्ट में कर देंगे, फायर एरिया है, साउथ ईस्ट में करेंगे तो वो और घर में एल्कोहलिज्म को बढ़ा देगा, वहां के ड्रग्स को लेकर आ जाएगा, टेम्परामेंट हाई करके दे देगा। रेड को अगर आप लेके चले जाएंगे एज इट इज, रेड को अगर आप नॉर्थ वेस्ट में लेके चले जाएंगे तो आपको बाहर से कहीं ना कहीं डिफेमेशन मिलेगी या आप कहीं अपने आप को और ज्यादा मेंटली स्ट्रेस में लेके आएंगे। सो इट हैज टू बी प्रॉपरली, लेकिन रेड और ब्लैक को डोमिनेट आप बिल्कुल नहीं करने दें। अच्छा बताया रेवा जी आपने, क्योंकि काफी ये कंफ्यूजन मुझे भी हो रही थी कि अगर फेंगशुई और वास्तु को साथ में फॉलो करना हो तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि काला आप लोग कई बार बोलते हैं कि काला अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ब्लैक, अगर आपको जैसे किसी ने ले लिया फर्नीचर है, सोफा आपने ब्लैक ले लिया, तो उस ब्लैक पे सोफे पे अगर आप रेड लेंगे तो आपको ज्यादा नेगेटिविटी करेगा कि अगर आपने कुशन्स अरेंज किया है जी। अब उसको करने के लिए इफ यू आर पुटिंग एनी व्हाइट कुशन, सम पिंक कलर, सब आप वायलेट कलर को यूज करेंगे तो वो बैलेंस कर, वो कंट्रास्ट करके उसको बैलेंस कर देगा। तो वही फिर उसी बारे में पूछना था कि ये कैसे होता है, क्योंकि ये काफी कॉन्फ्लिक्टिंग बात हो जाती है और फेंगशुई तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बस जी हाँ, जैसे आपने बताया कि हर चीज की एक जगह होती है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। वेल रेवा जी, हम लोग ऑलमोस्ट आज के शो के एंड पे आ चुके हैं एंड थैंक यू वेरी मच शो पे होने के लिए, सबके लिए, हमारे सभी लिसनर्स अगेन वंस अगेन थैंक यू। और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए कि एक सही डायरेक्शन है जो आपके ग्रहों के प्लैनेट की दशाओं को भी बदल देती है। बिल्कुल रेवा जी, और इसी के साथ में हम भी लिसनर्स से लेते हैं विदा। लिसनर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। आप सुन सकते हैं डिवाइन जंक्शन होता है एवरी वेडनेसडे सुबह 9 से 10 बजे, जहां डिवाइन वास्तु से रेवा जी और डिवाइन इंट्यूशन से रितेश जी आते हैं। और आप सुन सकते हैं डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी, 2 से 3 बजे रितेश जी जुड़ते हैं और 3 से 4 बजे के बीच में हमारे साथ में होती हैं रेवा जी। इसी के साथ में हम लेते हैं आपसे विदा। मैं मिलूंगी आपसे कल सुबह। जय माता दी। जय माता दी। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.